हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुरापाती स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं बाइजेक्शन मेथड को, यानी कि इसको हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि इस मेथड के यूज़ से किसी भी इक्वेशन के रियल रूट को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें इस दी हुई इक्वेशन को एफ एक्स के इक्वल रख लेते हैं। एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ये प्लस में है तो इस इक्वल के इधर आएगा राइट साइड, तो ये माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक, अब फंक्शन में वन की वैल्यू डालकर चेक कर लेते हैं फंक्शन को। एफ वन इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस थ्री एक्स, यानी कि ई की पावर वन माइनस थ्री इंटू वन। ठीक है, इसके लिए हमें कैलकुलेटर यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी। शिफ्ट ई की पावर वन इक्वल टू 2.718 माइनस थ्री इक्वल्स टू 2.718 माइनस थ्री, माइनस का 0.282। ऐसे ही हमें क्या करना होता है, एक पॉजिटिव रूट लेना होता है और एक नेगेटिव। ठीक, अब F2 पर चेक कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू। ई की पावर 2 माइनस थ्री इंटू टू, ई की पावर 2 निकाल लेते हैं, क्या आएगी, शिफ्ट E2 इक्वल्स टू 7.389 माइनस थ्री इंटू टू 6 इक्वल्स टू, ये हमारा पॉजिटिव में आएगा 1.389। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक, तो हैंस द रूट लाइज बिटवीन 1,2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा बाइजेक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइड टू। इसका नो सिंपल सा ये एक फॉर्मूला होता है बाइजेक्शन मेथड का हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक, F1 ए यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, इन दोनों को F को, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1.5। अब इसको हम फंक्शन में डालकर चेक करते हैं। F 1.5 इक्वल्स टू शिफ्ट ई की पावर 1.5 4.4816 माइनस 1.5 इंटू 3 4.5 इक्वल्स टू 4.4816 माइनस 4.5 इक्वल्स टू माइनस 0.0184। ये हमारी आई वैल्यू नेगेटिव में। ठीक, तो इसका हैंस द रूट लाइज बिटवीन जब हमारी लास्ट वैल्यू यानी कि फंक्शन वाली लास्ट फंक्शन की वैल्यू जो है नेगेटिव आती है, तो हम क्या इसे कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट वाले को, यानी ये माइनस को चेंज को वो करता है डिनोट, और ये प्लस के लिए।
तो अब लास्ट वाली माइनस आई है तो इस वाले को चेंज करके फंक्शन वाली वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। हेंस द रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2। तो इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन 1.5 प्लस 2/2, 1.5 प्लस 2 इक्वल्स टू अपॉन 2। ये आया हमारा 1.75। तो इसको हम फंक्शन में डालकर चेक करेंगे। 1.75 इक्वल्स टू 1.75, सॉरी शिफ्ट ई 1.75 इक्वल्स टू 5.7546 माइनस 1.75 इंटू 3 इक्वल्स टू 5.25 इक्वल्स टू 5.7546 माइनस 5.25 इक्वल्स टू, ये हमारा आया है पॉजिटिव में वैल्यू 0.5046, ठीक, पॉजिटिव। तो हमारा इंटरवल क्या बनेगा हमारा, हेंस द रूट लाइज बिटवीन 1.5, ऐसे ही मैंने क्या कहा था, प्लस आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा तो लास्ट वाली हमारा चेंज होगा, यानी कि 2 की जगह हमारा 1.75 आएगा। अब इसका हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या, 1.5 प्लस 1.75 यानी कि a प्लस b अपॉन 2 इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.75 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 1.625। इसको हम फंक्शन में डालकर चेक करेंगे। अब f 1.625 इक्वल्स टू शिफ्ट e की पावर 1.625 इक्वल 5.0784 माइनस 1.625 इंटू 3 इक्वल्स टू 4.875। फिर हम इसको घटा लेते हैं, 5.0784 माइनस 4.875 0.2034। ये पॉजिटिव में आया यानी कि लास्ट वाले को चेंज कर लेंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और यहाँ पर रूट क्या लाई करेगा, हेंस द रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.625। यहाँ पर साइड से वो लिख लेते हैं हम टेबल वाइज 1.5 एंड 1.625। इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन 1.5 प्लस 1.625 डिवाइड 2 1.5 प्लस 1.625 इक्वल डिवाइड 2 1.5625। तो इसको इसकी हम वैल्यू को फंक्शन में डालकर चेक करेंगे। 1.5625 को शिफ्ट e की पावर 1
1.5625 इक्वल क्या है हमारा 4.7707 माइनस 3 इंटू 1.5625 इक्वल्स टू 4.6875 इक्वल्स टू, इसको घटा देंगे 4.7707 माइनस 4.6875 इक्वल 0.0832, यानी कि वैल्यू हमारी फिर से आई है पॉजिटिव। पॉजिटिव के केस में हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को चेंज करेंगे, तो हैंस द रूट लाइज बिटवीन 1.5 1.5625। ठीक है, यहाँ पर हमारा है रूट लाइज करेगा हमारा 1.5 एंड 1.5625। अब हम इसका फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन चेक कर लेते हैं। वन पॉइंट फाइव प्लस 1.5625 डिवाइड 2 इक्वल्स टू 1.5 प्लस 1.5625 इक्वल डिवाइड 2 1.5312। इसकी वैल्यू को हम अब फंक्शन में डालकर चेक करेंगे। 1.5312 इक्वल सिर्फ e की पावर 1.5312 इक्वल 4.6237 माइनस 3 इंटू 1.5625 4.6875 4.6237 माइनस 4.6875 माइनस 0.0638। ठीक है, नेगेटिव आया, यानी कि अब हम फर्स्ट वाले नंबर को चेंज करेंगे। ठीक है, हैंस द रूट लाइज बिटवीन 1.5312 and 1.5625। निकाल लेंगे अब हम सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन इसका। वन पॉइंट फाइव थ्री वन टू प्लस 1.5625 डिवाइड 2 1.5312 प्लस 1.5625 इक्वल डिवाइड 2 1.5685। इसकी वैल्यू को अब हम फंक्शन में डालकर चेक कर लेते हैं। 5468 1.5468
इक्वल टू 4.696417। हम जो है 4 डेटा के लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1.5468 4.6404 4.6404 इक्वल्स टू 4.6964 माइनस 4.6404 इक्वल्स टू 0.056। ये हमारा पॉजिटिव निकल का आया है, ठीक है। यानी कि हम लास्ट वाले को चेंज करेंगे, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे अब, hence the root lies between, लास्ट वाले को चेंज करना है ना, पॉजिटिव आया हमारा, किसके किन दो के बीच में करेगा लाई हमारा रूट 1.5312 एंड 1.5468। तब हम इसका 7th अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं। ठीक, 7th अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.5312 प्लस 1.5468 डिवाइड बाई 2 1.5312 प्लस 1.5468 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 1.539। इसकी वैल्यू को अब हम फंक्शन में डालकर चेक कर लेते हैं। 1.539 सो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कोई भी इजीली कर सकता है इसको। शिफ्ट ई की पावर 1.539। कैलकुलेटर को केयरफुली से चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो जरा सी भी गड़बड़ से आपका आंसर में दिक्कत पड़ेगी बहुत, ठीक। 6599 माइनस 3 इंटू 1.539 4.617 इक्वल्स टू 4.6599 माइनस 4.617 0.0429। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव में आया, तो लास्ट वाला फिर से चेंज कर लेते हैं। Hence the root lies between 1.5312 and 1.539। ठीक है ना, तो इसका 8th अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 1.5312 प्लस 1.5468 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 1.5312 प्लस 1.539 अपॉन 2 1.5312 प्लस 1.539 इक्वल डिवाइड 2 1.5315 1.5315
1.5351। फिर से इसको फंक्शन में डालकर चेक करना पड़ेगा। 1.5351 इक्वल्स टू शिफ्ट e की पावर 1.5351 इक्वल्स टू 4.6417 माइनस 3 इंटू 1.5351 इक्वल्स टू 4.6053 इक्वल्स टू 4.6417 माइनस 4.6053 इक्वल्स टू फिर से पॉजिटिव 0.0364 पॉजिटिव आया है, तो यानी कि लास्ट वाला फिर से चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हैंस द रूट लाइज बिटवीन 1.5312 प्लस 1.5312 यानी ये वाला 1.5351 जो कि वाला है। ठीक है, IX 9th अप्रोक्सीमेशन। नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? वन 1.5312 प्लस 1.5351 डिवाइड 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1.5312 प्लस 1.5351 इक्वल डिवाइड 2। बी केयरफुली, हमें ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। ज़रा सी मिस्टेक आपका आंसर गलत कर सकती है। (4.6325 माइनस 3 इंटू 1.5331 4.5993 4.5993 पॉजिटिव भी आएगा। 4.6325 माइनस 4.5993 इक्वल्स टू 0.0332। ठीक, पॉजिटिव आया है, तो फिर से लास्ट वाले को चेंज करेंगे। हैंस द रूट लाइज बिटवीन 1.5312 and 1.5331 10th approximation। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये कब तक करना है, मतलब ये ख़त्म कब होगा। इसको बस ख़त्म होने वाला है बस, और लास्ट होते ही मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि इसका एंड कैसे किया जाता है। सेम ये दोनों ऐड करके अपॉन डिवाइड टू 1.5312 प्लस 1.5331 इक्वल डिवाइड टू 1.5321 इसकी वैल्यू को फंक्शन में डालकर अगेन चेक करना पड़ेगा। 1.5321 1.5
321 इक्वल टू 4.6278 माइनस 3 इंटू 1.5321 इक्वल टू 4.5963 इक्वल्स टू 4.6278 माइनस 4.5963 इक्वल्स टू 0.0315 पॉजिटिव। फिर से अगेन, hence the root lies between 1.5312 1.5321। इसको हमें कब तक करना है? हमें शुरू में क्वेश्चन में दिया था कि 3 डेसिमल प्लेस, यानी कि पॉइंट के बाद हमें 3 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस के तक। तो ठीक है, अभी तक हमारी 53 53 53 यानी कि 2 ही चल रही हैं, ठीक है ना। जब भी तीसरी आ जाएगी वहीं स्टॉप कर देंगे इसको, तो वही आंसर कहलाएगा हमारा, ठीक। 11th अप्रोक्सीमेशन। वन 1.5312 प्लस 1.5321, बस इसका एंड ही चल रहा, होने वाला है क्वेश्चन बस। इक्वल टू 1.5312 प्लस 1.5321 इक्वल्स टू डिवाइड टू 1.5316, ठीक है। इसकी वैल्यू को फिर से हम फंक्शन में डालकर चेक करेंगे। e की पावर 1.5316 इक्वल 4.6255 माइनस 3 इंटू 1.5316 इक्वल 4.5948। घटा दो इसे, 4.625 माइनस 255 माइनस 4.5948 इक्वल 0.0307 पॉजिटिव। ये अभी भी 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट चल रहा है, कोई नहीं, ठीक है। अब hence the root lie between 1.5312 comma 1.5316। 12th approximation। 1.5312 plus 1.5316 upon 2 1.5312 plus 1.5316 equal divide 2 1.5314 पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव का क्या लेंगे ना, 531, ठीक, 531 तो हमारा आंसर यहाँ तक तो 2 डेसिमल प्लेस तक ही आ रहा था सेम, ठीक है सब में। और हमारा 3 तक आ गया सेम, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1.531, ठीक।
जहाँ हमारे दो सेम आ गए करेक्ट, मतलब पॉइंट के बाद 3, जहाँ हमारे पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम आएंगी, वही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। तो हैंस द रियल रूट ऑफ इक्वेशन e की पावर x इज इक्वल टू 3x is 1.531. It is correct up to 3 decimal place. तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर 1.531। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया होगा।